आपका अगला सवाल है कि यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है और कोई व्यक्ति अपने खर्च में केवल 8% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस बात को समझो। पहले चावल का जो मूल्य था, 1 किलो चावल के लिए पूरा मूल्य चुकाता था, लेकिन जब चावल के मूल्य में वृद्धि हो गया 20%, तो उसके पास बजट नहीं है कि अब पूरा मूल्य चुका पाएगा, है ना। तो क्या करता है कि 8% खर्च अपना बढ़ा देता है, अर्थात जितना पैसा पहले लगाता था चावल में उसका 8% वो बढ़ा देगा। लेकिन पहले वाले पैसे में जितना चावल मिलता था, अब 8% बढ़ाने को उतना पूरा चावल से नहीं मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि वृद्धि में है 20%, चावल की कीमत में वृद्धि कितनी है? 20%, और उसके पैसे की खर्च में वृद्धि हुआ 8%, जो कि इससे कम है। तो पूरा चावल तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा ही कम रहेगा, है ना। तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की उसे कमी करनी होगी, इस सवाल में वो पूछा है और ये निकालना है। तो इसको मैं बड़ी आसान भाषा में समझा दूंगा, बहुत ही आसान, चुटकियों में समझ जाओगे, बस दिमाग लगाओ खाली। क्या करेंगे हम कि माना चावल की कीमत 100 रुपए थी, समझो बात को। चावल की कीमत 100 रुपए थी, है ना। अब चावल की कीमत में वृद्धि, चावल की कीमत में वृद्धि कितना हुआ बेटा? 20%। तो अब चावल की नई कीमत क्या होगी? 100 प्लस 20 गुणे 100 बटे 100, ये 100 बटा आ गया 120 रुपए। अब चावल की नई कीमत 120 रुपए है, ठीक है। देखो बेटा, जब चावल की कीमत 100 रुपए थी तो वो व्यक्ति 100 रुपए देकर पूरा चावल लेता था, लेकिन अब चावल का दाम बढ़ने की वजह से वो पूरा चावल लेने में समर्थ नहीं है। तो क्या करता है कि अपने खर्च का, जितना पहले खर्च करता था उसका वो 8% बढ़ाता है, यानी कि व्यक्ति की खर्च में वृद्धि 8%, ठीक है। तो खर्च, अब इसको आपको निकालना है रुपए में। 100 प्लस 8 गुणे 100 बटे 100, मतलब 100 का 8% आएगा 108 रुपए। मतलब अब वो 108 रुपए का चावल लेगा। तो क्या बेटा ये बताओ, 108 रुपए को पूरा चावल ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। उसे कितना कम मिलेगा? अब देखो, कमी, चावल की कीमत 120, खर्च 108, आ गया 120 और 8 में 120 से 108 माइनस करोगे तो 12 बचेगा, 12 8 120, 12 रुपए, मतलब 12 रुपए का उसे कम चावल मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए अब एक परसेंटेज निकालो, कमी प्रतिशत। तो 12 गुणे 100 बटे 120, 0 से 0 कटा, 12 से 12 कटा, अब क्या बचा बच्चों? केवल 10, यानी कि उसकी खपत में 10% की कमी होगी। कितने परसेंट? अतः उसकी खपत में 10% की कमी होगी, ये इसका आंसर है। आप 10% देखो, आंसर नंबर सी ये आपका सही है। और ऐसे सवाल आपसे एसएससी, सीएचएसएल, मल्टीटास्किंग या कभी-कभी सीजीएल लेवल पर भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया कैसे निकाला जाता है। चलो